सोचिए, आप भीड़ भाड़ वाले बाजार में हैं और अचानक किसी गरीब ठेले वाले को इंस्पेक्टर के जोरदार थप्पड़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, वही इंस्पेक्टर खुद एक अजीब और अप्रत्याशित स्थिति में फंस जाता है, जिससे पूरे बाजार की हवा बदल जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप अभी तक सोच रहे हैं वो उस पल की हकीकत के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आज रीना शर्मा ने तय किया कि वो कुर्सी पर बैठकर नहीं, बल्कि जमीन से सिस्टम को देखेगी। न कोई तामझाम, न कोई सुरक्षा गार्ड, सिर्फ वह और बाजार की भीड़। साधारण कपड़ों में रीना चुपचाप गलियों में घुल गई। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में जज्बा और सच्चाई जानने की बेचैनी। भीड़ के बीच एक छोटा सा गोलगप्पे वाला किशन लाल अपने ठेले के पास व्यस्त था। पसीने में भीगा हुआ वह अपने ग्राहकों का ध्यान रख रहा था। जल्दी जल्दी दो भाई, किसी ने आवाज लगाई। किशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, आज कस्टमर ज्यादा हैं। रीना ठेली के पास खड़ी हो गई और बोली, अंकल मेरे लिए तीखा थोड़ा ज्यादा डालिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और एक प्लेट पापड़ी भी। किशन मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ मैडम, पेट भर के खाइए। रीना ने पहला गोलगप्पा लिया और आंखें खोलते हुए कहा, अरे वाह, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं। भीड़ में हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। तभी बाजार में एक भारी आवाज गूंजी, ए किशन, तेरा ठेला आज फिर यहीं लग गया। भीड़ सन्न रह गई। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह आगे बढ़ रहा था, गुस्से से भरा और आवाज में रौब। कितनी बार बोला है सड़क पर धंधा नहीं करना? किशन कांपते हुए बोला, साहब मैं गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में तो लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तकलीफ नहीं हो रही? तू तय करेगा? फिर बोला, और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? किशन की आंखें भर आईं। साहब अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई। बस यही बात इंस्पेक्टर को चुभ गई। एक झटके में इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा और किशन जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ सन्न रह गई। किशन फूट फूट कर रो पड़ा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा भगवान? तभी भीड़ में एक शांत लेकिन ताकतवर आवाज गूंजी, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह कुचलते हुए आपको शर्म नहीं आती? सभी की नजरें घूम गईं। वही साधारण सी औरत रीना शर्मा आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर चौंका, कौन है तू? रीना ने ठंडे दिमाग से कहा, एक मामूली औरत आपको कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें नहीं पता इंस्पेक्टर बलवंत सिंह कौन है। लेकिन रीना के दिल में ठानी हुई थी कि आज सिर्फ गोलगप्पे वाला किशन ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असली परीक्षा सामने आने वाली है। भीड़ के बीच बाजार की हल्की हलचल के बावजूद रीना अब सीधे इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? उसने आवाज में कड़कपन और गुस्से के साथ कहा। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। लेकिन रीना की आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वह सिस्टम और डर का सामना खुले मैदान में करेगी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रीना इतनी तेज थी कि उसके हाथों से बच निकलती। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई, ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। किसी ने कहा, बड़े घर की होती तो बाजार में पानी पूरी नहीं खाती। लेकिन सभी धीरे धीरे समझ गए कि यह कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर को ही कानून सिखाने वाली लड़की है। इंस्पेक्टर ने धमकी दी, चल थाने ले चलते हैं, अब तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। रीना को पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया गया और थाने ले गए। उस वक्त भीड़ में खड़े एक रिपोर्टर ने उनका पीछा किया और थाने तक पहुंच गया। थाने पहुंचते ही रीना ने शांत लेकिन मजबूती से कहा, मैंने सिर्फ एक गरीब की मदद की गलती की है। इस देश में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, और अगर आपके पास पैसे या पहचान नहीं है तो आपको हमेशा सताया जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इंस्पेक्टर ने फिर धमकी दी, चल हट, वर्दी का पाठ मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे, इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली। लेकिन रीना ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं किसी झूठे कागज पे साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम झूठ बोल रहे हो। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह चौंक गया। इसे अंदर ले जाओ और अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। लेकिन रीना ने अपनी जमीन मजबूत रखी और कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने डंडा उठाया और धमकी दी, साइन कर ले वरना यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा, जल्दी कर। जब रीना नहीं मानी तो उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया गया। अगले दिन रीना ने बिना डर के आंखों में आंखें डालकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, कौन लेगा हमसे हिसाब? तभी थाने का माहौल बदल गया। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ डीएसपी अंदर आए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, यहाँ क्या हो रहा है बलवंत सिंह? एक महिला के साथ थाने में ऐसा व्यवहार किसने किया? थाने के अंदर तुरंत सन्नाटा छा गया। कुछ पुलिसकर्मी अपने साथी की तरफ देखकर फुसफुसाने लगे, मैडम कौन है? इतनी हिम्मत कैसे दिखा रही है? एक ने कहा, ये तो मामूली महिला नहीं लग रही। डीएसपी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में जवाब दिया, यह महिला इस जिले की आईपीएस रीना शर्मा है। अब आप समझ गए कि मामला कितना गंभीर है।
बलवंत सिंह चौंक गया। वह पहले नहीं समझ पाया कि मामला अब उसके ऊपर जा रहा है। डीएसपी ने आगे बढ़ते हुए एक रिपोर्टर की ओर इशारा किया जो पुलिस स्टेशन में मौजूद था और मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। रिपोर्टर ने आवाज उठाई, डीएसपी साहब, ये देखिए कि थाने में पुलिस एक महिला के साथ कैसे बर्ताव कर रही है। ऐसे अफसर वर्दी के लायक नहीं है, इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। थाने के अंदर माहौल बदल गया। कुछ पुलिसकर्मी अपनी सीटों पर डरे हुए बैठे थे, कुछ ने धीरे धीरे अपने साथी की तरफ देखा। सब समझ चुके थे कि अब मामला केवल एक मामूली विवाद का नहीं है, ये सीधे सिस्टम और कानून की मर्यादा का सवाल बन गया है। रीना ने अपनी जगह मजबूती से खड़ी होकर हिम्मत दिखाई। उसने बिना समय गंवाए अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया और कमिश्नर साहब को कॉल किया। कमिश्नर साहब, मैं इस वक्त कोथ रोड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी और पूरी रात लॉकअप में बिताई है। थानेदार और उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट और बदतमीजी की है। कृपया एसएसपी साहब को भी साथ लेकर तुरंत आए। सिस्टम में बहुत गंदगी फैल चुकी है, इसे साफ करना जरूरी है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। रीना की आवाज में न तो डर था और न घबराहट, बस एक ठंडी दृढ़ सच्चाई। फिर अचानक कमिश्नर की आवाज घबराहट और गंभीरता के साथ आई, क्या आप लॉकअप में थीं? मजाक कर रही हैं मैडम आप? रीना ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जी, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, अब कोई कार्रवाई करना ही पड़ेगी। फोन कटते ही थाने में हलचल तेज हो गई। हर अफसर ने अपने आसपास के साथी की तरफ देखा। सब समझ गए कि अब सिर्फ बहाने नहीं चलेंगे। कुछ मिनटों में ही कमिश्नर और एसएसपी पहुंचे। उनका प्रवेश ही पूरे थाने के लिए चेतावनी बन गया। उन्होंने गंभीर दृष्टि से पूरे कमरे को देखा और कहा, यहाँ जो भी नियम तोड़ा गया है उसकी पूरी जांच होगी। इन अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। बलवंत सिंह और उसके साथी अब पूरी तरह डर गए। उनकी आंखों में शर्म और घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ अपने साथी की तरफ देख रहे थे, कुछ धीरे धीरे अपने हाथों को पकड़कर खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और पछतावे के भाव साफ थे। रीना ने खुद ठान लिया था कि अब वह सिस्टम और डर दोनों का सामना खुले तरीके से करेगी। रीना ने गहरी सांस ली, अपने आसपास की गंभीरता को महसूस किया और गंभीर स्वर में बोली, आप लोगों ने मेरे साथ ये सब किया सिर्फ इसीलिए कि मैंने एक गरीब के हक में आवाज उठाई। इंस्पेक्टर ने घबरा कर फुसफुसाया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। रीना ने उसकी तरफ देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। थाने में अब पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। हर पुलिसकर्मी समझ चुका था कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कुछ लोग अपने पैरों को देख रहे थे, कुछ अपने हाथों को कड़ा पकड़ रहे थे, जैसे डर की हर कतार उनके शरीर में उतर गई हो। डीएसपी, एसएसपी और कमिश्नर सभी गंभीरता से खड़े थे, हर शब्द ध्यान से सुन रहे थे। कमिश्नर की आंखों में गहरी गंभीरता थी और उनकी स्थिर निगाह पूरे थाने की हकीकत को देख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि सिस्टम और कानून की मर्यादा का प्रश्न है। थाने के अंदर का हर आदमी अब जान चुका था कि अगर कानून की सीमाओं का उल्लंघन किया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। रीना ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में फिर कहा, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर बलवंत सिंह और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने, रात भर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और जबरदस्ती करने के लिए। उसकी आवाज में इतना भरोसा और हिम्मत थी कि हर पुलिसकर्मी उस क्षण में ठिठक गया। रीना की स्पष्ट और मजबूत निर्णय क्षमता ने पूरे थाने में कानून और न्याय की असली ताकत को साबित कर दिया। हर इंस्पेक्टर, हर सिपाही समझ गया कि अब किसी भी आम नागरिक या अधिकारी के हक में आवाज उठाने से डरना बेकार है। रीना ने अपने आदेशों के बाद हल्की सांस ली, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ स्पष्टता और न्याय की ज्वाला थी। सब जानते थे कि यह दिन थाने के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब कानून और हिम्मत ने डर और अन्याय पर जीत हासिल की। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस साहसिक कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली और भी मजेदार और प्रेरक कहानियों को कभी मिस न करें। याद रखिए, हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।